नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतीश राज। आज हम बात करेंगे ड्रोनिस के बारे में। ड्रोनिस जो है इसी का सब्स्टिट्यूट जो होता है यास्मीन भी होता है, यामिनी भी होता है, क्रिसेंटा भी होता है। आखिर ये क्या है, कैसे काम किया जाता है, क्यों ये बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है किसी भी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल जो एबनॉर्मलिटीज है उस कंडीशंस में। तो चलिए हम पूरा देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो ड्रोनिस है, या तो यास्मीन बोले या यामिनी बोले या क्रिसेंटा बोले, तो ये ड्रोनिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। अब आपको मालूम है कि ये ड्रोनिस जो है एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ये मेनली जो होता है ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, बट इसका और भी एडिशनल फीचर्स है जो कि नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स जो होता है उसका हम ज्यादा यूज करते हैं। अब किस किस चीजों में यूज करते हैं? इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। एक कंपोनेंट होता है एस्ट्रोजन और एक कंपोनेंट होता है प्रोजेस्टेरोन। दोनों सिंथेटिक होता है। हमारे बॉडी में, महिलाओं के बॉडी में नॉर्मली जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है बनता है, और हर महीने ये साइकिल जो है को पता है कि ये रेगुलेट होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर उसके बाद से नया साइकिल शुरू हो जाता है। कभी कभी महिलाओं में क्या होता है, अगर जो इस हॉर्मोन्स के लेवल में अगर उतार चढ़ाव आता है, गड़बड़ी होती है, एबनॉर्मल अगर बनने लगता है, ज्यादा कम होता है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। क्या क्या हो सकती है? हो सकता है कि महीने में 3 बार 4 बार जो है स्पॉटिंग आ जाए, ब्लीडिंग 3 बार 4 बार हो, या हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने पे एक बार जो है मेंस आए, मासिक जो है 3 महीने 4 महीने पे आए, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऐसा हो जाए। तो इन सब कंडीशंस में जो है ये दवाइयां दी जाती है। अब हमारे बॉडी में, दैट इज महिलाओं के बॉडी में, आपको मालूम है कि नेचुरल जो होता है हर चीज जो है ब्रेन से शुरुआत होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी होता है, और वहां से जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है। ये नेचुरल बात हो गई। हम क्या करते हैं कि जिस किसी महिला में सपोज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रहा है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि उस महिला के शरीर में एस्ट्रोजन काफी दिन तक काम किया है, और एस्ट्रोजन जो है, जो इंडोमेट्रियम का लेयर जो है काफी थिक हो गया है, और जब ब्लड सप्लाई वो पूरा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, ओवर ग्रो कर जा रहा है ब्लड सप्लाई को, तो वो श्रेड हो रहा है। और चूंकि बहुत थिक हो गया है इंडोमेट्रियम, तो जब वो निकलेगा तो काफी हेवी ब्लीड होता है। तो ये हम समझ गए कि यहाँ एस्ट्रोजन की गड़बड़ी हुई है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा दिन तक रहा है। अब इसको, एस्ट्रोजन को स्टेबलाइज कौन करता है? ये याद रखिएगा, एस्ट्रोजन को स्टेबलाइज करता है प्रोजेस्टेरोन। तो बहुत महिलाओं में, खासकर आप सुने होंगे एक कंडीशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आप सुने होंगे, पीसीओडी आप सुने होंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इस कंडीशंस में जो है ओवुलेशन नहीं होता है। 14वें दिन हम लोग बोलते हैं कि ओवुलेशन होता है, और हॉर्मोन्स का इंटरप्ले होता है, एलएच एफएसएच का, और फिर उसके चलते जो है अंडा निकलता है, और उसके बाद जो वो बचा पार्ट रहता है वो प्रोजेस्टेरोन बनाता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम को वो स्टेबलाइज नहीं करेगा, और एंडोमेट्रियम जो है ग्रो करता जाएगा, एस्ट्रोजन के इफेक्ट में ग्रो करता जा रहा है। अब ये अगर ग्रो करता जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जब इसका जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, ब्लड सप्लाई उतना अब नहीं मिल पा रहा है, तब ये श्रेड करेगा, और उस कंडीशंस में जो है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। हो सकता है 3 महीने 4 महीने में, 3 महीने 4 महीने से एनओवुलेशन है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन जो है उसको ग्रोथ करा रहा है, और तीसरे महीने चौथे महीने सडन जो है आप देखिएगा ब्लीडिंग ज्यादा हो। अब हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में? हम बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। दैट इज, जो एस्ट्रोजन होता है सिंथेटिक इथिनाइल एस्ट्राडियोल होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है अलग अलग जनरेशंस के आते हैं। पहले जो चलता था वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। अभी और अच्छा जनरेशन, हाईली प्यूरिफाइड और हाईली इफेक्टिव देखा जा रहा है, साइड इफेक्ट भी कम है, ऐसे आ गए हैं फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरोन। और यहां जो होता है ड्रोनिस में आप देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरोन होता है, दैट इज ड्रोस्पेरिनोन करके होता है। तो ये ड्रोस्पेरिनोन जो है और इथिनाइल एस्ट्राडियोल हम सिंथेटिक बाहर से देंगे। अब बाहर से क्यों देंगे? क्योंकि नेचुरल जो इस लेडी का जो प्रॉब्लम हो रहा था, नेचुरली जो हो रहा था वो प्रॉब्लम हो रहा था, अब हमको सिंथेटिक बाहर से देना है। अब सिंथेटिक देंगे, जैसे ही हम बाहर से देंगे
तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है ये सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे बाहर से मिला एक कंटिन्यूअसली हम ये अगर ओसीपी 21 दिन तक ले रहे हैं तो ब्रेन को जो हाइपोथैलेमस है वहां से सप्रेस हो जाएगा और जो हार्मोन्स अमूमन निकलते थे वो हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और नॉर्मली एलएच एफएसएच नहीं निकलेगा और उसके चलते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा। तो हम सारा काम क्या किए कि बाहर से टैबलेट देख के और पूरा ओवरी को शट डाउन कर दिए। उसके ओवरी से अब कुछ नहीं निकल रहा है, नेचुरल जो स्टार्टिंग रास्ता था वही ब्लॉक कर दिए और वो रास्ता अगर ऊपर से ब्लॉक होगा तो नीचे वाला सारा ब्लॉक, नेचुरल हार्मोन इसके मतलब इस महिला के बॉडी में बनना बंद हो जाएगा और ये जो आर्टिफिशियली हम दे रहे हैं ये पूरा अपने अंदर में ये ले लेगा, कंट्रोल में ले लेगा। अब 21 दिन तक हम दे रहे हैं, इसमें एस्ट्रोजन भी है। अब एस्ट्रोजन दो तरह का होता है, लो डोज होता है और थोड़ा हाई डोज होता है। मेनली जो हम देते हैं 20 से 35 जो है माइक्रोग्राम वाला देते हैं, 35 से ज्यादा जो होता है हाई डोज होता है। अब एस्ट्रोजन हम दे रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि बाहर से जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट भी कुछ होगा, बट हमको तो इलाज भी तो करना है, पेशेंट भी तो काफी परेशान है, बहुत हेवी ब्लीड हो रहा है, 3-3 महीने में हो रहा है। जैसे अगर हम ये दवा देंगे आपका पूरा ओवरी सबको हाईजैक कर लिया, अब शरीर को ये बाहर से हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है। 21 दिन तक हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फोर्थ जनरेशन वाला दिए। फोर्थ जनरेशन वाला प्रोजेस्टेरोन का फायदा क्या है ये भी देख लेंगे। तो 21 दिन तक लगातार दिए तो थोड़ा एस्ट्रोजन के मौजूदगी में जो आर्टिफिशियल ले रहे हैं उसकी मौजूदगी में एंडोमेट्रियम थोड़ा प्रोलिफरेट भी करेगा, बहुत ज्यादा जो है ग्रो नहीं कर जाएगा क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरोन भी है उसको रोकने वाला, स्टेबलाइज करने वाला, तो एक लेवल तक जो है ग्रो करेगा और फिर 21 दिन के बाद जो हम 7 दिन जब बंद रखेंगे तो फिर नॉर्मल ब्लीडिंग जैसा होगा। ऐसा करके हम 3 साइकिल 6 साइकिल ऐसा देते हैं। फिर उसके बाद जो है उसका बॉडी एक्स्टम्ड हो जाता है और फिर बहुत बार देखा जाता है कि नॉर्मल होने लगा, महिला का जो मेंस है ये नॉर्मल होने लगा। इसी बेसिस पे ये काम करता है। अब एक बात आती है कि इसमें हमने जो प्रोजेस्टेरोन चुना है, ये प्रोजेस्टेरोन इसी को क्यों चुना? फायदा ये है, ये फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन सबसे नया वाला है, तो फोर्थ जनरेशन के साथ फायदा ये है कि इसका एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है। एंटी एंड्रोजेनिक से क्या मतलब है कि जो एंड्रोजन, जो मेल वाला जो हार्मोन्स था स्पेशली टेस्टो, उसके अगेंस्ट में ये काम करेगा। और हमको मालूम है कि पीसीओडी के पेशेंट में, जो पीसीओएस के पेशेंट में, उसमें वेट बढ़ जाता है और खासकर देखिएगा कि बहुत हद तक जो है मुस्टैच और बियर्ड्स आते हैं, पिंपल्स होता है, एक्नी होता है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और साथ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, 2 महीने 3 महीने पे या 4 महीने पे जो है थोड़ा बहुत करके होगा या ज्यादा होगा, तो एनोवुलेशन भी होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये जो ड्रोनिस है, या बोले हम यास्मीन बोले या यामिनी बोले या क्रिसेंटा बोले, वो बेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो रेगुलेट करेगा ही और जो एक्स्ट्रा एंड्रोजन वाला फीचर्स हो रहा था महिलाओं में पीसीओएस में, उसको भी ये कम करेगा, उसको एंटागोनाइज करेगा। तो इसीलिए जो है बहुत फ्रीक्वेंटली खासकर पीसीओडी पेशेंट्स में जो है जिनमें एंड्रोजेनिक फीचर्स ज्यादा आ गया है, मेल वाला फीचर्स ज्यादा आ गया है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और भी कुछ इसके बेनिफिट हैं कंपेयर टू अदर जो जनरेशंस, जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो अगर प्रोजेस्टेरोन के कंपेयर में, और भी इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसका एंटी मिनरलोकोर्टिकॉइड प्रॉपर्टी भी है। मतलब वेट जो है, एस्ट्रोजन मेनली क्या करता है आपका कि एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करके और थोड़ा वाटर, पानी, ये सब का सॉल्ट का रिटेंशन होता है, वेट बढ़ता है, चेहरा फूलता है, पफिनेस होता है। बट ड्रोस्पेरिनोन एंटी जो है मिनरलोकोर्टिकॉइड है, ये इफेक्ट नहीं होगा, स्पाइरोलैक्टोन की तरह काम करता है दवा की तरह और डायूरेटिक्स की तरह काम करता है, तो आपका पफिनेस, ब्लोटिंग ये सब नहीं होगा। और भी एक चीज में यूज होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज होता है। बहुत महिलाओं में देखा गया है कि मेंस आने से 2-4 दिन पहले जो है मूड स्विंग होने लगता है, इरिटेबिलिटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो ये सब जो है एंटी मिनरलोकोर्टिकॉइड जो इफेक्ट है इसका, इसको भी ये कंट्रोल करता है। और भी मैक्स बहुत जगह दिया जाता है, जहां भी अब नॉर्मल ब्लीडिंग की बात आ गई, चाहे वो एडिनोमायोसिस के चलते हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस के चलते हो,
इंडोमेट्रियोसिस में भी तो यही होता है कि जो इंडोमेट्रियम है कहीं और चला गया है, अदर अदर जगह चला गया है, यूट्रस के अलावा भी कहीं और गया है, और जो है साइक्लिकल ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है। उस कंडीशंस में हम 21 दिन तक नहीं देते हैं, उस कंडीशन में हम कंटिन्यूअसली देते हैं। कंटिन्यूअसली इसलिए देते हैं ताकि हम उसको पेन ना हो, और हम चाहेंगे कि मेंस उसका रोक के रखें, क्योंकि जैसे मेंस होगा फिर हार्मोनल जो इरेगुलरिटीज के चलते बहुत सीवियर पेन होता है, तो उस कंडीशंस में हम रेगुलर देते हैं, 21 दिन नहीं देते हैं। तो जहां भी एबनॉर्मल मेंस की बात आई, एबनॉर्मल ब्लीडिंग की बात आई, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात आई, या कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स की बात आई, किसी भी तरह का अगर ऐसा चीज है, पीसीओडी में एंटी जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट की बात अगर आ गई, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, इवन ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, इवन ड्यू टू एडिनोमायोसिस, किसी भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हर जगह इसका यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए ये देते हैं। इसमें भी आता है ड्रोनिस 30 आता है, ड्रोनिस 20 आता है। 20 वाला ऑब्वियसली इथिनाइल एस्ट्राडियोल, दैट इज एस्ट्रोजन है। तो लोअर डोज में हम किसको देंगे? बहुत जो जो अभी एडोलेसेंट गर्ल है, उनको अगर मेंस का काफी इश्यू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो लो डोज एस्ट्रोजन देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एस्ट्रोजन का साइड इफेक्ट भी है। बहुत बार ये हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, पफिनेस, स्वेलिंग, ये सब करा देता है। तो उस कंडीशंस में जो है, खासकर जो है बहुत अगर यंग एज है और या एडोलेसेंट है, तो उस कंडीशंस में हम लो डोज एस्ट्रोजन देते हैं। लो डोज का एक घाटा ये है कि जो बीच बीच में स्पॉटिंग होता है, बट कोशिश करेंगे जितना हो सके लो डोज में ही दे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।